साल का आखिरी महीना दिसंबर और उसके भी चंद आखिरी दिन, लेकिन ये दिसंबर भी जाते जाते न जाने क्या दिखा कर जाएगा। 20 दिसंबर 2024 की सुबह, जिसे एक बड़ी ही विभत्स सुबह कहना भी कुछ कम ही होगा। खबर आती है जयपुर अजमेर हाईवे NH48 से। जयपुर से महज 10 किलोमीटर दूर भांगरोटा गांव हाईवे के इस दौर में आज जयपुर सिटी का ही हिस्सा है। 20 दिसंबर को सुबह करीब 6 बजे खबर आती है कि एक LPG टैंकर और एक ट्रक की भीषण टक्कर ने इस हादसे को जन्म दिया। ये हादसा इतना भीषण और भयंकर था कि इसके ब्रेकेज लोगों के घरों में 500 मीटर तक देखे गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर तक इसके धमाके की गूंज सुनाई दी है और इन सब से भी ऊपर अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर इसमें आई है। अभी लगभग 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। घायलों की हालत कुछ यूँ है कि 30 में से 28 घायल 80% तक जल चुके हैं और उन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। घायलों के इन हालात को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़ सकता है। मृतकों की पहचान के लिए अब DNA टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है। हादसे की तपिश इतनी तेज थी कि लोगों की बॉडी एक मोमबत्ती की तरह पिघल गई और 200-300 दूर खड़े ट्रक के पहिए तक पिघल गए। आसपास की दुकानों के लोहे के शटर तक झुलस गए। हालांकि आसपास रहने वाले कई लोगों ने जैसे ही ट्रक और टैंकर की टक्कर की आवाज सुनी, वो भागते हुए आए और यथासंभव लोगों को बचाने का प्रयास किया और उन्होंने लगभग 40-50 लोगों को बचाया भी, क्योंकि तब तक हालात नियंत्रण में थे और किसी भी तरह की कोई आग नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही गैस फैलने के साथ आग लगना शुरू हुआ, वैसे ही सारी स्थिति आपे से बाहर हो गई। जैसे ही टैंकर और ट्रक की भिड़ंत हुई, वैसे ही वहां आसपास के खड़े और पीछे से चले आ रहे 40 से ज्यादा वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आज हादसे के इतने डरावने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी हैं। इस हादसे में कितनी माओं के आंचल उजड़ गए और कितनी मांगों के सिंदूर पोंछ दिए गए। कितने ही बच्चे छोटी उम्र में अनाथ हो गए और इस हादसे में कितने ही ऐसे लोग मारे गए जो अपने घरों के लिए एकमात्र कमाने वाले इंसान थे। ऐसे लोगों के अपनों के जीवन का आगे क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? वो सपने जो माँ बाप दोनों ने मिलकर देखे थे, क्या वो एक अकेली माँ उनको पूरा कर पाएगी? अब आते हैं हादसे की मुख्य वजह पर। आखिर इतने बड़े हादसे की कोई तो वजह रही होगी जिसने आधा सैकड़े से ज्यादा घरों को बर्बाद कर दिया। इस हादसे का कारण बना वो U-टर्न। दरअसल इसके बारे में पूरी जानकारी एक चश्मदीद ने दी है। चश्मदीद का कहना है कि जैसे ही LPG टैंकर ने U-टर्न लिया, वैसे ही सामने से तेज रफ्तार में आते ट्रक ने टैंकर में टक्कर मारी। जैसे ही टैंकर में आग लगी, वैसे ही टैंकर धू धू कर जलने लगा और इसके साथ ही देखते पल भर में 35 से 40 वाहन इसकी चपेट में आ गए। टैंकर के ठीक पीछे एक टूरिस्ट बस भी चल रही थी, जिसका नंबर है RJ27 PC0030। इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। बस ठीक इसी की तर्ज पर ये चश्मदीद इसी बस में सवार थे। लेकिन हादसे के ठीक 10 मिनट पहले ही ये लगभग 200 मीटर पहले ही उतरे थे और फिर देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने ये हादसा हो गया। उस शख्स का कहना है कि आग की लपेट इतनी तीव्र थी कि आसमान में उड़ते पंछी भी कागज की तरह नीचे गिरने लगे। वहीं एक युवक के चेहरे पर उसका हेलमेट ही चिपक गया। जब इस बस की पड़ताल की गई तो जो पता चला उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि इस बस का परमिट 16 महीने पहले यानी कि 25 अगस्त 2023 में ही खत्म हो चुका था। साथ ही साथ बस का AITP यानी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी 8 जुलाई 2024 को खत्म हो चुका था। परमिट एक्सपायर होने का सीधा मतलब है कि बस को परिवहन विभाग सड़क पर चलने की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में इसे पकड़कर जब्त करने की जिम्मेदारी RTO की होती है। तो फिर इस 1.5 साल के लंबे अंतराल में परिवहन निगम कौन से कुंभकर्ण की नींद सो रहा था या फिर किसी ऐसे हादसे का इंतजार था? आखिर बिना रोक टोक के ये बस कैसे दिन रात सड़कों पर दौड़ रही थी? जब इस बस के मालिक को तलब किया गया तो उदयपुर निवासी बस मालिक अब्दुल सलीम खान का कहना था कि वैसे ये बस हम नहीं चलाते हैं, लेकिन एक बुकिंग के चलते यह बस 19 दिसंबर को ही चली थी। लेकिन ये सरासर झूठ था, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का पता किया गया
तो साफ हुआ कि ये बस रोजाना बेखौफ बेधड़क रोड पर दौड़ रही थी। अब इसे मालिक और परिवहन निगम की मिलीभगत कहीं या कुछ और, लेकिन हर्जाना हमेशा ही मासूम जनता को ही भुगतना पड़ता है। अब इस हादसे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ऑन रोड सेफ्टी मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश पर हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। संयुक्त जांच दल इस हादसे के सभी पहलुओं की विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। ये समिति दुर्घटना के लिए जिम्मेदार निर्माण और विभाग के दूसरे पहलुओं की भी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ऑन रोड सेफ्टी से इस मामले की रिपोर्ट 20 जनवरी तक मांगी है। हालांकि कमेटी अगले सप्ताह ही रिपोर्ट जमा कराने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हालातों का मुआयना किया। वह साथ ही साथ 5 लाख रुपए की सहायता राशि की भी घोषणा उनके द्वारा की गई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी 2 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही है। अब देखना ये है कि आखिर इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है, वो ट्रक ड्राइवर या वो सिविल इंजीनियर जिसने ये गलत यू टर्न बनाया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस यू टर्न के कारण यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। या फिर वो बस का मालिक जिसने चंद रुपयों के लालच में न जाने कितने ही घरों के चिराग बुझा दिए हैं।